जा सकती है। रिटायर्ड शिक्षक गुरुदेव से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा माननीय अशोक गहलोत द्वारा इंग्लिश मीडियम राजस्थान में स्कूल खोले गए, परंतु राजस्थान में डबल इंजन की सरकार प्लस कि भाई राजस्थान के शिक्षा मंत्री के द्वारा एक फरमान जारी हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम को स्कूल बंद करना, इसके लिए आपकी क्या राय है? इस मामले में क्या कहना है? मैं इसमें आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार जो पूर्व की गहलोत सरकार थी, उनकी एक बहुत ही अच्छी पहल थी कि राजस्थान में इंग्लिश मीडियम में सभी वर्ग के बच्चे अध्ययन करें। और ये इंग्लिश मीडियम जो है वो आज विश्व की मांग है, और इसके लिए हमारे यहाँ के नौजवान और जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है वो पूरे हमारे विश्व के ज्ञान से अवगत हो, नई नई तकनीकी को सीखे। इसके लिए इंग्लिश मीडियम आवश्यक है। और राजस्थान सरकार का इसमें ये प्रयास रहा कि हमारा जो इस समाज का कमज़ोर वर्ग है, उसमें जो प्रतिभाएं हैं, उसमें जो टैलेंट है, वो किसी कारण से ऐसे निजी शिक्षण संस्थाओं में अपना इंग्लिश मीडियम से संबंधित या अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बहुत अधिक दरें होती हैं जो वो वहन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी पहल की थी और इस पहल का हम सभी स्वागत भी करते हैं। लेकिन ऐसा है कि कोई भी कार्य की शुरुआत होती है, उस शुरुआत में सारे संसाधन उपलब्ध नहीं होते, तो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही थी। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो हमारी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है बहुत ही अच्छे स्तर के बन जाते, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने इसको प्रोत्साहन देने की बजाय इनको समाप्त करके या बंद करने की जो प्लानिंग की जा रही है वो वास्तव में आज के समाज के लिए और इस जो हमारी नई पीढ़ी है इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण। और ये प्रयास इनको करने चाहिए कि ये जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें अगर इनके संसाधनों को कई कमी महसूस हो रही है तो उन कमियों को दूर करने के लिए इनको प्रयास करना चाहिए और कुछ शिक्षण संस्थाओं को इनको लिमिटेड कर देना चाहिए, लेकिन संसाधनों को उपलब्ध करा के राज्य की शिक्षण संस्थाओं को यथावत चालू रखनी चाहिए। तो क्या ये मेरा नहीं, क्या सरकार ने ये निर्णय लिया, ये सही लिया या गलत लिया? नहीं, ये निर्णय वैसे दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज समाज के कमज़ोर वर्ग को ये जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं ये नहीं झेल पाएगी, और न वो कमज़ोर वर्ग है वो इस शिक्षा से जो टैलेंट है वो इसको ग्रहण कर पाएंगे और वो इससे वंचित हो जाएंगे। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये अपने संसाधनों के हिसाब से इनको थोड़ा सीमित करते हुए इनको नियंत्रित संचालित रखें, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग इससे लाभान्वित हो सके और वो आगे चल करके देश के लिए अच्छा नागरिक हैं। उनसे अच्छी क्वालिटी के जो अच्छे दक्ष जो शिक्षक हैं उनको इसमें चयन करके सम्मिलित करके इन शिक्षण संस्थाओं को बहुत ही अच्छी शिक्षण संस्था बनानी चाहिए। इनके लिए अच्छी बिल्डिंग, भवन, फर्नीचर, लेबोरेटरी, जो भी सुविधाएं हमारी शिक्षण व्यवस्था के लिए आवश्यक है उसको करनी चाहिए। और रही बात शिक्षण सामग्री की, सिलेबस की, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो बच्चों का स्तर है, ग्रामीण परिवेश है, इस ग्रामीण परिवेश में बच्चों का स्तर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसके लिए सिलेबस को थोड़ा लिमिटेड करें और उसके अंदर जितने भी जो वोकेबलरी है जो जटिल है उस वोकेबलरी को थोड़ी सरल वोकेबलरी उसकी बनाई जाए ताकि बच्चे उसको आसानी से सीख सकें। ऐसे प्रयास सरकार को करना चाहिए। सर एक चीज़ और आ रही है, अमीरों के लोग तो इंग्लिश पैसे दे के भी कोचिंग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि गरीबों का, बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ रहा है? बिल्कुल, अगर इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालय बंद कर दिए गए तो जितने भी हमारे कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं वो निश्चित रूप से इस शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, हमारे राज्य का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि गरीब परिवारों में जितने भी टैलेंट है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, देश के लिए अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको रखना चाहिए और सरकार को अपने संसाधनों के हिसाब से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। सर चैनल
भोजपुरी डीडी समाचार से आप बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।